स्वागत है हमारे YouTube चैनल JMS भाई नीरज कुमार में। तो दोस्तों आज जो देखने वाले हैं वो कुछ अलग हटकर देखने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल का वैकेंसी आ चुका है। और ये बहुत खुशखबरी की बात है कि जो 2025 में जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी टोटल 19,000 पदों पर आया है। तो आप लोगों तैयार हो जाइए। बिहार पुलिस जितने भी तैयारी कर रहे हैं छात्र एवं छात्राएं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गया है। देखिए इसमें जो है आ गया है, इसमें जो है इसके लिए जो है आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन आप कर सकते हैं। 18 तारीख से है और लास्ट डेट जो है 18/4/2025 तक दिया गया है। देखिए सारे जो है इसमें दिया गया है कि जो आरक्षित वर्गों के लिए 7,935 पद दिए गए हैं। EWS वालों के लिए 1983 पदों दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए यानी SC वालों के लिए 3174 दिए गए। अनुसूचित जनजाति के लिए 199 पद है। अत्यंत पिछड़ा ये पूरे वर्ग जो है यानी 19,800 टोटल जो है 38 पदों पर दिए गए हैं। 19,000 टोटल 19,800 टोटल 38 पदों पर बहाली आए है। तो जितने भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं छात्र एवं छात्राएं, अब लग जाए पूरे मन से, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। वैकेंसी आ चुका है तो इसके लिए CBCS जो है उतना समय भी नहीं दे पाएगा, इसलिए आप तैयार हो जाइए। देखिए अन्य सारे चीज़ों में दिया गया है कि जो हाँ क्या क्या बताया गया इसमें कि जो सिपाही के पद की आवेदन की पत्र क्या है, कि जो गैर आरक्षित यानी जो अनरिजर्व वाले लोग हैं उन लोगों को जो है 65 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। और न्यूनतम बिना फुलाए जो होनी चाहिए वह 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाकर जो होना चाहिए वह 86 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है। 79 सेंटीमीटर क्या है तो उसकी न्यूनतम बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुला के। और महिलाओं के लिए जो है इसे महिला वर्ग के लिए इसे कोई नहीं रखा गया है कि जहाँ सीना फुलाना है और नहीं फुलाना है। और इन महिलाओं के लिए हाइट महज 155 सेंटीमीटर रखा गया, महज 155 सेंटीमीटर। देखिए आगे क्या क्या कह रहा है। तो आप लोग बिहार पुलिस के जितने भी छात्र एवं छात्राएं तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि 19,000 टोटल जो है टोटल 19,838 पदों पर भर्ती आए हैं, जो कि बिहार में बहुत बड़ा भर्ती। हालांकि इसके पीछे तो इससे बड़ा भी तो 21,000 वाला था, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है। तो आप लोग जो है लग जाइए अपने पढ़ाई में। इसमें उम्र की बात किया गया है कि जो 18 वर्ष यानी जो रिजर्व वाले हैं 18 वर्ष है, उसके अधिकतम जो होना चाहिए वो 27 होना चाहिए। उसके बाद कहा कि निम्न कोटि 18 वर्ष होना चाहिए पिछड़े वर्गों के लिए। और उम्र जो होना चाहिए लास्ट जो होना चाहिए वो 27 होना चाहिए। उसके बाद कहा गया कि जो ये महिलाओं के लिए जो है 3 वर्षों का क्या दिया गया, छूट दिया गया, जो 18 से लेकर आप 28 वर्ष तक आप जो है भर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया गया है अनुसूचित जो आप 18 वर्ष से लेकर आप 30 वर्ष की उम्र तक आप जो है इसे भर सकते हैं। यानी आपकी उम्र अगर 18 साल है तो आप इन्हें भर सकते हैं, आप इन्हें भर सकते हो। दूसरा बात इसमें कहा गया आरक्षणों के कुछ कहा गया है कि जो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार गैर और राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे जाएंगे। यानी आपको प्रमाण पत्र बनाना होगा यानी आरक्षण के लिए, जिसे आप किस कोटि से आते हैं आपके लिए आया होगा। देखिए पिछड़े वर्गों के लिए EBC के लिए NCL का मुद्दा उठा था, जिन NCL होना चाहिए। इस बार तो NCL का। तो आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोगों का जो है वैकेंसी आ चुका है। आप लोग तैयारी में डटे रहिए, आप लोग तैयारी में डटे रहिए। इसमें चयन चयन कैसे होगा, पहले आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा। पहले आपका लिखित परीक्षा होगा जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो 100 नंबर के ही रहेंगे। कितने, तो 100 नंबर के ही रहेंगे, केवल 100 नंबर के ही रहेंगे। यानी प्रत्येक सवाल एक नंबर का रहेगा। प्रत्येक सवाल कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। और टोटल 100 नंबर क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको बनाना है। यह जो होगा OMR सीट पर क्या होगा, तो OMR सीट पर इसका जो होगा परीक्षा लिया जाएगा। और दूसरा इसमें जो है दूसरा चरण में इसमें क्या कहा गया है कि जो द्वितीय चरण में शारीरिक परीक्षा होगा। दूसरे चरण में शारीरिक परीक्षा होगा। इसमें द्वितीय चरण में शारीरिक परीक्षा की बात किया है तो देख लेते हैं क्या क्या कहा रहा है कि जो शारीरिक परीक्षा में न्यूनतम निम्नलिखित अस्थायी सभी होंगे। अस्थायी एक मिनट स्पर्धाएं होंगे। देखते हैं कि जो दौड़ अधिकतम जो होना चाहिए यानी
यानी 50 यानी अधिकतम दौड़ जो होना चाहिए 50 अंक का होना चाहिए। दौड़ जो है अधिकतम 50 अंक का है और 5 मिनट से कम अगर आप 5 मिनट से कम में अगर मानते हैं तो आपको जो है आपको 50 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट 20 सेकेंड में अगर मारते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकेंड में मारते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। लेकिन अगर 5 मिनट यानी टोटल 6 मिनट में अगर मारते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से अधिक समय लगने वाले पुरुषों अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। असफल महिलाओं के लिए जो है वह 1 किलोमीटर रखा गया है, जबकि पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर रखा गया है, यानी 1600 मीटर रखा गया है। 1600 किलोमीटर रखा गया। महिलाओं के लिए 4 मिनट में अगर महिलाएं 4 मिनट में रनिंग अगर पूरा करती है तो उनको जो है 50 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट 20 सेकेंड में अगर पूरा करती है तो वह 40 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट अगर 40 सेकेंड में अगर पूरा करती है तो 30 अंक प्राप्त होंगे। अगर वो 5 मिनट में पूरा करती है तो उन्हें 20 अंक प्राप्त होंगे। 5 मिनट से अधिक अगर लगेगा तो उनको फेल कर दिया जाएगा। गोला जो होना चाहिए, गोला क्या कह रहा है, गोला 16 पाउंड का होगा पुरुषों के लिए, 16 पाउंड का होगा पुरुषों के लिए। न्यूनतम जो है 16 पाउंड का होगा पुरुषों के लिए। यानी 16 फीट से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आपको जो है 9 अंक मिलेंगे। अगर 17 से 18 बिकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 18 से 19 बिकते हैं तो 17 मिलेंगे। 19 से 20 बिकते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। अगर 20 से ज़्यादा अगर बिकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। बिहार पुलिस में फिजिकल का मेरिट केवल और केवल फिजिकल पर ही बनता है और इसमें लिखित परीक्षा पर नहीं बनता है, तो दोनों को ध्यान में रख के चलना है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा। उस 12 पाउंड का गोला होगा। अगर 12 से 13 फीट अगर बिकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 13 से 14 तो 13 अंक मिलेगा। 14 से अगर 15 बिकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 15 से 16 बिकते हैं तो इसमें 21 अंक मिलेगा। 16 से अगर ज़्यादा अगर बिकते हैं, 16 फीट से ज़्यादा बिकते हैं तो आपको जो है 15 अंक मिलेगा। ऊंची कूद क्या है, तो ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट रखा गया है। ऊंची कूद जो है 4 फीट रखा गया, यानी 4 फीट अगर आप कूदते हैं तो आपको 13 अंक आपको दिए जाएंगे। 13 अंक आपको दिए जाएंगे। 13 अंक। उसके 4 फीट अगर 4 इंच कूदते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 8 इंच अगर कूदते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। अगर 5 फीट कूदते हैं तो आपको टोटल जो है 25 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 3 फीट है, यानी 3 फीट देख आप पूरे सब देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया गया है और तृतीय चरण में दस्तावेज क्या क्या मांगा गया है। इन सभी चीज़ों को जो है आप देख लीजिएगा। आप इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप लोग पढ़ाई में लग जाइए क्योंकि वैकेंसी आ चुका है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।